हाय, वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। आज हम बात करेंगे कि केवीएस का अभी आज की जो नॉन टीचिंग पोस्ट थी उनके बारे में बात करेंगे जिनके आपने फॉर्म भरे होंगे, जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 या अभी आपने जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का भी फॉर्म भरा था। तो उसके प्रीवियस ईयर्स के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर पैटर्न कौन सा फॉलो होता है, कि बैंकिंग पैटर्न फॉलो होता है या एसएससी पैटर्न फॉलो होता है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं जो कि बैंकिंग के अंदर या एसएससी के अंदर इंक्लूडेड नहीं होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो वेटेज है वो पिछले साल कैसा था और इस साल क्या हो चुका है, मतलब जो ओवरऑल जो मार्क्स हैं जो, तो वो कितने हैं इस बार, और नेगेटिव मार्किंग क्या है और क्या रहेगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबके बारे में बात करेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि आपकी जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड हो जाए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो उस वहाँ से आप प्रीवियस ईयर के जो पीडीएफ है वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो ओवरऑल क्या मार्किंग स्कीम है आपकी। तो जो स्कीम है उसके अंदर यहाँ पर 20 सवाल इंग्लिश के, 20 सवाल हिंदी के। तो यहाँ पर जो हिंदी है वो भी इंक्लूडेड है, आपको केवीएस के लिए आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी। तो इसके अंदर जो ओवरऑल स्कीम है इस बार वो है यहाँ पर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जिसका मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म भरा होगा, और स्टेनोग्राफर का जनरली लोग कम भरते हैं जिनको शॉर्ट हैंड आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्कीम को, तो यहाँ पे 120 मार्क्स ओवरऑल है और यहाँ पे 2 घंटे मिलेंगे आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए, जो कि काफ़ी सफिशिएंट टाइम माना जाता है अगर हम केवीएस को देखें। और अगर हम वैसे ही अगर देखें एसएससी या दूसरे का पैटर्न, तो उनके अंदर यहाँ पर जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी की रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जैसे जैसे सब्जेक्ट्स हैं तो उस हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट टाइम ही माना जाता है। जब भी केवीएस का पेपर कोई भी अटैम्प्ट करता है तो टाइम की कमी जनरली नहीं पड़ती है। वैसे ही जो एक सवाल होगा वो एक ही मार्क यहाँ पे कैरी करेगा। तो यहाँ पर आपको जो एसएससी की जो इंग्लिश है वो ही यहाँ पर देखने को मिलती है लगभग, और जो हिंदी है यहाँ पर वो फिर भी एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि आपको केवीएस के लिए देखने के जाना ही पड़ेगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर केवीएस का, तो यहाँ पर जो जनरल नॉलेज है इसके 20 मार्क्स होंगे और 20 सवाल ही आएंगे। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर रीजनिंग की, तो रीजनिंग के भी 20 मार्क्स 20 सवाल। वैसे ही यहाँ पर जो कंप्यूटर है वो ऐड हुआ है यहाँ पर, तो आपको कंप्यूटर और हिंदी आपको देख कर जाना पड़ेगा। और वैसे जनरली अभी जो एसएससी का जो नया पैटर्न है उसके अंदर भी कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन वैसे जनरली अभी तक जो देखा गया है कि कंप्यूटर भी आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। और अगर हम वैसे देखें कि जीके, तो जीके तो लगभग यहाँ पर एसएससी लेवल की ही आती है। और जनरली जो जीके होती है उसके अंदर ये देखा गया है, जो अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे आपको पीडीएफ दिखाकर, तो उसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि जो आपकी जीके रहती है वो लगभग स्टैटिक जीके ही रहती है। जो लूसेंट या ऐसी किताबों से जो आपने लगभग पढ़ी हैं आपने स्टैटिक जीके, तो वहाँ का पोर्शन ज़्यादा आता है। और जनरली जो केवीएस के अंदर जो वेटेज होता है वो भी स्टैटिक जीके का ही ज़्यादा होता है। तो आपको यहाँ पर जो स्टैटिक जीके है उसी को ही आपको सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा जीके के हिसाब से। वैसे जो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के भी ज़्यादा सवाल हार्ड नहीं आते। लगभग जो ओवरऑल जो इनका पेपर रहता है, लेवल रहता है, वो आसानी रहता है, जिसको हम अभी आगे भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें मैथ्स को, तो मैथ्स भी यहाँ पर एसएससी लेवल ही है, रीजनिंग भी यहाँ पर एसएससी लेवल ही आती है। और अगर हम देखें जीके, तो जीके के अंदर स्टैटिक पोर्शन पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ करंट अफेयर। करंट अफेयर पे भी करते हैं लेकिन जनरली उनका जो वेटेज रहता है वो स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा रहता है। अब यहीं पर ही अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर भी स्कीम वही है, ओवरऑल मार्क्स की 2 घंटे ही यहाँ पर भी मिलेंगे और 1 मार्क ही कैरी करेगा हर एक सवाल। बस यहाँ पर जो अलग बात हमें ये देखने को मिली है कि ओवरऑल वेटेज तो सेम रहा है, लेकिन जो लैंग्वेज का जो है सेक्शन उसके अंदर 20 सवालों की जगह 25 सवाल हो चुके हैं इंग्लिश के। वैसे ही जो जनरल हिंदी है वहाँ पर भी 20 सवालों की जगह 25 सवाल हो चुके हैं। बस इतना सा फ़र्क है यहाँ पर स्टेनोग्राफर के अंदर। और ओवरऑल जो रहा है 120 का वो तो वही रहा है, लेकिन जो इंटरनल है उसके वेटेज बदल चुके हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें जनरल नॉलेज, जीके और कंप्यूटर की, तो वहाँ पर जैसे हमें 20 सवाल देखने को मिलते थे तो यहाँ पर 15 हो चुके हैं।
और जो रीजनिंग है, रीजनिंग भी यहाँ पर भी एसएससी लेवल ही आएगी। और अगर हम देखें क्यूए मतलब मैथ्स, तो ये भी आपके लगभग एसएससी लेवल ही आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको बस कंप्यूटर और हिंदी, ये सबके लिए वही रहा है। अगर हम देखें स्टेनोग्राफर को लगभग यहाँ पर एसएससी का अगर हम देखते हैं तो उनको यहाँ पर मैथ्स के अंदर दिक्कत आती है, क्योंकि मैथ्स वहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर मैथ्स भी आ रहा है, और तो उसके लिए भी उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। वैसे ही आगे चलने से पहले हम एक बार वैकेंसीज़ को भी देख लेते हैं कि जो जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पर 702 हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने इसी का ही फॉर्म भरा होगा। और जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, यहाँ की वैकेंसीज़ कम है, लेकिन ओवरऑल जैसे स्टेनो की जो वैकेंसीज़ होती हैं उसके हिसाब से काफ़ी एडिक्वेट है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि स्टेनो की वैकेंसीज़ कम ही रहती हैं। अब अगर हम यहाँ पर ही एग्ज़ाम के स्केड्यूल की बात करें कि आपका कब हो सकता है जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का, तो उसका आ चुका है यहाँ पर 1 से 5 मार्च के बीच में आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का पेपर होगा। और वैसे ही अगर आप देखें नॉन टीचिंग पोस्ट के अंदर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का, तो वो 5 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। तो ये भी हाल ही में ही निकला है। वैसे ही एक बार अभी हम पीडीएफ के जो सवाल हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आपके जो जनरली देखे गए हैं उसके बारे में अभी बात करते हैं। साथ में आपको उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, जिसका आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर आप लिंक ले सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अभी हम इंग्लिश के सवाल को देखें सबसे पहले, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो सवाल है वो भी जनरली आसानी रहते हैं। जैसे मिसस्पेल्ड वर्ड जो है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो फ्लैटेड की स्पेलिंग ही गलत दे रखी है, FLATTERED होती है। वैसे ही बाकी भी बहुत इजी पूछे गए हैं, फॉल्ट, फॉल्स, फ्लास्क। और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर भी जो सवाल है, आई विल ट्राई फॉर अनदर जॉब वेन एवर आई कैनॉट कम्यूट एवरी डे, तो ये भी लगभग जो देखने को मिला ये भी आसानी है, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शन है इनमें भी दम नहीं है। अब अगर हम देखें यहाँ पर आगे एक और एग्ज़ाम्पल कि कैसा आपका पैटर्न आता है, अगर आप पूरी पीडीएफ को अगर आप नहीं देखना चाहते, वैसे ही आपको एक जनरल ओवरव्यू चाहिए, तो उसके लिए आइए। तो जैसे यहाँ पर कि हार्डशिप का यहाँ पर दूसरा सेम मीनिंग क्या रह सकता है, तो ये सारे लगभग एक ही कैटेगरी में आते हैं, हैप्पीनेस, एडवांटेज और कम्फर्ट। बस एक ही यहाँ पर ऑपोजिट ऑप्शन है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं होता कि क्या एग्जैक्टली आंसर होता है, लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर 3 ऑप्शन लगातार सिमिलर ही होंगे और जो एक ही यूनिक होगा। तो कई बार ऐसे भी सॉल्व करते हैं लोग कि जो सिनोनिम होते हैं वो भले ही कई बार नहीं भी पता हो, तो ऑलमोस्ट एक ही ऑप्शन होगा जो कि उसके साथ मिलता जुलता होगा, नहीं तो बाकी 3 उसके ऑपोजिट ही होंगे। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर अगला, तो इसके अंदर क्वेश्चन टैग का सवाल आया है और ये भी काफ़ी आसान है। वैसे ही अब अगर हम एक बार हिंदी का भी लेवल देख लें, तो यहाँ पर तत्सम तद्भव इसका सवाल पूछा गया है। तो उसके अंदर भी जो लेवल जो हमें देखने को मिला है वो ऐसे आसान ही है। अगर हम हिंदी की भी बात करें तो हिंदी भी मुश्किल नहीं आ रही है, तो उसकी भी हम यहाँ पर सीरीज़ चला सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपको इसकी हिंदी की अगर आपको सीरीज़ की ज़रूरत हो तो हम उसको भी लेक्चर्स अपलोड कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर कि क्या यहाँ पर बहुवचन है, तो बहुवचन के अंदर यहाँ पर साफ साफ जवाब है आंसू। बाकी है शाखा, लता, तो ये सब बहुवचन में नहीं आते। तो ये भी एक झलक देखते ही समझ आता है कि क्या है क्या नहीं। वैसे ही अगर हम देखें कि यहाँ पर अशुद्ध अंश क्या है, तो पढ़ती पढ़ती इस सेंटेंस के अंदर वह पढ़ती पढ़ती सो गई। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर कि स्त्रीलिंग क्या है, तो आश्रम है, आकाश है, आलोक है या अप्सरा है। तो जाहिर सी बात है इसका जवाब अप्सरा है। वैसे ही अब अगर हम यहाँ पर बात करें जीके की, तो जीके के अंदर यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जैसे आपसे फार्मूला पूछ लिया, तो ये भी काफ़ी आसान है। यहाँ पर आपको सिर्फ लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये सभी को पता होगा इसका फार्मूला। और जो जीके के अंदर वैसे जनरली देखा गया है स्टैटिक जीके आती है, लेकिन ऐसे एक सवाल जैसे यहाँ पर करंट का भी दे रखा है, तो ये 2018 के अंदर हुआ था, तो दैट्स यहाँ पर 2017 का पूछा था और उसका ये जवाब था तब। अब अगर हम जीके को देखें तो लगभग जो जीके के अब जो सवाल आपको देखने को मिलेंगे लगभग स्टैटिक का ही रहता है ज़्यादा पोर्शन।
तो उसी को अभी हम देख रहे हैं कि जैसे डेंसिटी जो कैलकुलेट कैसे होती है, सिंपल सा है कि मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, सभी को पता है। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ये कहाँ से लिया गया है, किस कंट्री से उठाया गया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जवाब है इसका। वैसे ही अगर हम यहाँ पे फिर से स्टैटिक जीके को ही देख सकते हैं कि स्टैटिक जीके ही पूछी गई है। यहाँ पर सवाल है कि पाइका विद्रोह ये किस जगह पर हुआ था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ हुआ था तब, और ये एक रिबेलियन थी। तो ये हुआ था यहाँ पर उड़ीसा के अंदर। इवन तो स्टैटिक जीके के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन देखा जाए तो स्टैटिक जीके पे ही ज़्यादा फोकस है। वैसे ही अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि इंडियन फ़िलासफ़ी के अंदर वो कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कि कॉमनली कंसिडर हुए जाते थे फाउंडर ऑफ चैन बुद्धिज़्म इन चाइना एंड लेटर इन एज अ जैन इन जापान। तो ये भी ऐसे स्टैटिक जीके के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो स्टैटिक जीके पे पूरा फोकस है। तो बहुत धन। वैसे ही जो हमें ओवरऑल जो हमें देखने को मिला है उसके हिसाब से जो एसएससी का पैटर्न है वो ही फॉलो करती है केवीएस, और हिंदी और कंप्यूटर एडिशन होते हैं। बाकी के आपके जो आपको पीडीएफ चाहिए होगी प्रीवियस ईयर की, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ आए कि क्या रहता है लेवल। इवन तो लेवल आसान ही रहता है, तो वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ सकते हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, and also join our Telegram channel for further updates. Link is in the description.